उसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 5, इसके अंतर्गत हम सब किसी कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि किसी कार्बनिक अणु में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने प्रकार का होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जैसा कि हम जानते हैं दो प्रकार का होता है, परमानेंट इफेक्ट और टेम्पोररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट जो होता है कार्बनिक अणु में हमेशा विद्यमान रहता है। परमानेंट इफेक्ट के अंतर्गत हम सब पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरित प्रभाव, मीजोनेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस इफेक्ट इसको हम सब कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा दोनों में डिफरेंट होता है। इसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों इफेक्ट इंडक्टिव, मीजोनेरिक और जो है हाइपर कॉन्जुगेशन परमानेंट इफेक्ट है, जबकि टेम्पोररी इफेक्ट के अंतर्गत आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इसमें से आज हम सब एक टॉपिक जो है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको प्रेरित प्रभाव के नाम से जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलते हैं, देखते हैं इसके आधार जो भी प्रॉब्लम है सब आज सॉल्व किए जाएंगे। प्रेरित प्रभाव के बारे में पढ़ते हैं। प्रेरित प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरित प्रभाव से तात्पर्य है कि किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आंशिक रूप से स्थानांतरण जो होता है उसको प्रेरित प्रभाव के नाम से जानते हैं। एक बार कि किसी कार्बनिक अणु में सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का कम ऋण विद्युतीय परमाणु से अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर आंशिक रूप से विस्थापन डिस्प्लेसमेंट प्रेरित प्रभाव कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। इसको जो है सब कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, प्रेरित प्रभाव कहलाता है। यह एक अस्थायी प्रभाव है। प्रेरित प्रभाव जो है एक अस्थायी प्रभाव है। एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे हम सब इसको देखेंगे, जैसे कोई कार्बनिक अणु CH3, CH2, CH2, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, C इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा है, इससे पुनः Cl जुड़ा है। तो इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं सभी के सभी सिंगल बॉन्ड जो होते हैं सिग्मा बॉन्ड होते हैं। इसमें कार्बन और क्लोरीन के मध्य जो बॉन्ड बना है इसमें जो है आंशिक आयनिक लक्षण होता है, क्योंकि जो है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के नाते ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन। जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन खींचता है, आकर्षित करता है, तो क्लोरीन पे आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है और इस बगल वाले कार्बन पे आंशिक रूप से प्लस आवेश आ जाता है, जिसको हम सब डेल माइनस से
प्रदर्शित करते हैं। डेल माइनस जो है ये आंशिक रूप से ऋण आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि डेल प्लस जो है आंशिक रूप से धनावेश को प्रदर्शित कर रहा है। इस पे डेल प्लस आने से इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बगल वाले कार्बन से ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण ये भी सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन की ओर स्थानांतरित हो जाता है और इसके भी आंशिक रूप से और पॉजिटिव आवेश जनरेट हो जाता है, जिसको हम सब डबल डेल प्लस से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें जब पॉजिटिव आवेश आने के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके बगल वाले कार्बन से ज्यादा हो जाती है। ज्यादा होने से ये भी सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। ये वाला ये कार्बन बगल वाले कार्बन से सिग्मा बांड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, जिससे इसके भी आंशिक रूप से डेल प्लस आवेश आ जाता है, जिसको ट्रिपल डेल प्लस के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ भी ऊपर हम सब बताना चाह रहे हैं क्लोरीन पे आंशिक रूप से ऋण आवेश आएगा डेल माइनस, इस पे जो है डेल प्लस, डबल डेल प्लस, और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपल डेल प्लस। यहाँ पे ट्रिपल डेल प्लस से तात्पर्य यह है कि जो प्रेरित प्रभाव होता है, दूरी बढ़ने से इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है और सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का अधिक ऋणविकृति परमाणु की ओर स्थानांतरण ही प्रेरित प्रभाव। प्रेरित प्रभाव के जो है कुछ फीचर्स होते हैं, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो उनके बारे में हम सब थोड़ा देखते हैं, इसको नोट कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम सब प्रेरित प्रभाव में लिखे हैं, उसको अगर हम सब 60 मिनट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम की ओर जो है क्वार्टरली ट्रांसफर ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इसी को हम सब प्रेरित प्रभाव के नाम से जानते हैं। इससे तात्पर्य यह है कि कम ऋणविकृति परमाणु से अधिक ऋणविकृति परमाणु की ओर सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का पार्टली ट्रांसफर, आंशिक रूप से विस्थापन, स्थानांतरण जो है प्रेरित प्रभाव होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए अगर हम सब, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दिस इफेक्ट अकर ओनली सिग्मा, मतलब यह इफेक्ट केवल सिग्मा बांड में ही कंसीडर होगा। दूसरा जो है डिक्रीज विथ डिस्टेंस, मतलब दूरी बढ़ने के साथ साथ यह प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस में। जितने ज़्यादा डिस्टेंस रहेगा वह प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट का प्रभाव उतने कम होगा। तीसरा पॉइंट जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और आइटम्स में जो है प्लस आई इफेक्ट होता है। ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पुल करते हैं, उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स और आइटम, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले, कौन से इलेक्ट्रॉन को? सिग्मा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाले ग्रुप में जो होता है वो माइनस आई इफेक्ट होता है। तो
माइनस आई इफेक्ट होता है। सिंपल में कहें कि इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक तो प्लस आई इफेक्ट होता है और एक माइनस आई इफेक्ट होता है। जो परमाणु या परमाणु के समूह जो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेटिंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, उनमें जो है प्लस आई इफेक्ट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, उनमें माइनस आई इफेक्ट होता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमें कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जीरो कंसीडर किया जाता है, जीरो माना गया, ये जीरो माना गया। चलिए इसके बाद हम सब देखते हैं प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। इन पॉइंट से हम सबको क्या पता चला कि प्रेरित प्रभाव जो होता है ये केवल और केवल जो है सिग्मा बांड में होता है और किसी पाई बांड में या अन्य बांड में देखने को नहीं मिलता। डिक्रीजेड विथ डिस्टेंस, दूरी बढ़ने से यह प्रभाव धीरे धीरे कम होता जाता है, इसका प्रभाव कम होता जाता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप होते हैं, आइटम्स होते हैं, उनमें जो है प्लस आई इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं, आइटम्स जो होते हैं, उनमें माइनस आई इफेक्ट होता है। और हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है जीरो माना गया है, जीरो। नेक्स्ट माइनस आई इफेक्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं माइनस आई। सिंपल में इसमें आप क्या समझे कि इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। और इंडक्टिव इफेक्ट भी दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई, एक माइनस आई। आप चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको बाद में। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई प्रभाव। और दूसरा प्रकार का है प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव। तो माइनस आई प्रभाव इफेक्ट के बारे में हम समझेंगे। ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह जो सिग्मा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विथड्रॉ करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह माइनस आई प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और वो माइनस आई ग्रुप उनको मान सकते हैं, ग्रुप नहीं यहाँ पे माना जा सकता है, उनको माइनस आई समूह में होता है, माइनस आई प्रभाव में होगा। तो माइनस आई प्रभाव का हम सब देखें, अलग अलग ग्रुप में माइनस आई इलेक्ट्रॉन, माइनस आई प्रभाव अलग अलग होता है। मतलब सभी सिग्मा इलेक्ट्रॉन को समान बल से विथड्रॉ नहीं करते हैं, खींचते नहीं। किसी में ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है और किसी में कम माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इनका हम सब अगर देखें माइनस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर से तात्पर्य है घटता हुआ क्रम। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का घटता क्रम। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है N3+। इससे कम होता है माइनस आई इफेक्ट जो है NR3+। और इससे कम होता है माइनस आई इफेक्ट जो है NS3+। और इससे कम होता है N2। इससे कम होता है Cl से कम होता है C+OH। और इससे कम होता है या उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I से भी कम होता है, इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। I से भी कम होता है OR, इससे कम होता है OS, और OS से कम होता है C++CS। और इससे कम होता है NH2 से भी कम होता है माइनस आई इफेक्ट C6S5। इससे कम होता है CH CH2। और सबसे कम होता है हाइड्रोजन का। तो ये माइनस आई इफेक्ट का जो है घटता हुआ क्रम।
लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये होती है कि इनके माइनस आई को हम सब एक क्रम से याद कर सकते हैं। तो इनके लिए आप एक ट्रिक ध्यान में रखेंगे और उस ट्रिक के आधार पर याद करेंगे तो ज़्यादा दिनों तक ये याद रह सकता है। इसमें NF3 है तो ना फरहान ना ऋतिक, उसके बाद ना हीरा लाल, उसके बाद ना कोई, उसके बाद साइनाइड एसिड, उसके बाद फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, उसके बाद एल्काइन यमीन, बेंजीन। यहाँ पे ना फरहान से तात्पर्य है, यहाँ यन है इसका और इसका यन है। यन से तात्पर्य है ना और फरहान से तात्पर्य है यदि F3 का यदि F3 प्लस का माइनस आई तो है सबसे ज्यादा। ना ऋतिक यन से तात्पर्य है ना, आर से तात्पर्य है ऋतिक, ना ऋतिक, ना हीरा, ना के मतलब यन को लिए ना लिखा गया है और हीरा से तात्पर्य है यक्ष। ना ओमपुरी से तात्पर्य है यंत्र के लिए ना लिखा गया है और ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है ओमपुरी, ना ओमपुरी। उसके बाद साइनाइड एसिड, फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और दारू, और मतलब है वो दारू एल्कोहल से तात्पर्य है। एल्काइन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन में होता है, एल्काइन एमीन बेंजीन। लास्ट नेम है हाइड्रोजन दिया गया। हाइड्रोजन से तात्पर्य है कि हाइड्रोजन का माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो 0 होता है। तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट जो है NF3 का। इसमें कुछ पॉइंट जो है इसमें और आ सकते हैं। साइनाइड के जो स्मॉल होता है जो एल्डिहाइड होता है और एल्डिहाइड से कम होता है कीटोन का और कीटोन से कम होता है सीड वगैरह। उसके बाद जो है अपना यही है फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर और तो माइनस आई इफेक्ट को इस तरह से आप एक क्रम से याद कर लें, क्योंकि काफी टॉपिक जो है माइनस आई और प्लस आई इफेक्ट पे आधारित होते हैं। तो उनको आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब इनको आप क्रम से ध्यान में रखेंगे। तो नेक्स्ट आंसर देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। इसके पश्चात आपको लिखना प्लस आई इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट। इनका भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम। तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जो होता है NH माइनस में होता है। इससे का माइनस आई इफेक्ट जो होता है माइनस नहीं प्लस आई इफेक्ट जो होता है ऑक्सीजन माइनस में होता है और इससे कम होता है माइनस नहीं प्लस आई इफेक्ट जो है CO माइनस में। इससे कम होता है 3 डिग्री कार्बन और इससे कम होता है 2 डिग्री कार्बन और इससे कम होता है 1 डिग्री कार्बन और इससे पुनः कम होता है CI3 में
CI3 से कम होता है प्लस आई इफेक्ट जो है CD3, डी जहाँ पे ड्यूटीरियम है, और इससे कम होता है CH3 में, और सबसे कम होता है हाइड्रोजन। यहाँ पे लास्ट में हाइड्रोजन लिखा है, तो सबसे कम प्लस आई इफेक्ट जो है हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में माना जाता है कि 0 होता है। आप इसको देख रहे हैं लास्ट में जो है ये प्लस आई इफेक्ट में भी है और माइनस आई इफेक्ट में भी था। ट्रिक देखें इसके लिए, याद करने के लिए ट्रिक, क्योंकि ट्रिक से ही याद कर सकते हैं। यहाँ यम है, यहाँ वो है, तो नो नो, उसके बाद CO माइनस है, तो इसके लिए लिखा जाता है कार्बोक्सिलेट। कार्बोक्सिलेट है तो नो कार्बोक्सिलेट। उसके बाद है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, और लास्ट में CH3। कितना आप इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ये रखेंगे CH3 से पहले क्या है CI3, और उसके बाद CD3, उसके बाद CH3। पूरा ध्यान में ये रखना है कि 3 डिग्री कार्बन है क्या। ये 3 डिग्री यहाँ पे जैसे लिखा है, 3 डिग्री से तात्पर्य है जो जिस कार्बन, अब ये वाले कार्बन को ध्यान से देखेंगे, इस कार्बन से 3 अन्य कार्बन जुड़े हैं या 3 अन्य एल्किल समूह जुड़े हैं, तो ये वाला कार्बन जो है 3 डिग्री कार्बन, और बाकी एक कार्बन जो है इससे केवल एक एल्किल समूह इसके ऊपर जुड़ा है, तो ये कार्बन की 1 डिग्री है, ये कार्बन की 1 डिग्री है, और ये कार्बन की 1 डिग्री है, तो इसमें 3 डिग्री है। तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, तो 3 डिग्री कार्बन में सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होता है। 2 डिग्री कार्बन का अगर हम सब एग्जाम्पल देखना चाहें तो 2 डिग्री का हम सब यहाँ पे समझ सकते हैं। 2 डिग्री कार्बन क्या है, CH3। अब इस कार्बन से 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 2 अन्य कार्बन जुड़े हैं, जिसके कारण ये वाला कार्बन हम सबका 2 डिग्री कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन। अब इसी तरह से 1 डिग्री वाला भी हम बनाना चाहें, समझना चाहें, तो CH3 CH2 ये किसी के साथ जुड़ा, तो ये वाला कार्बन जो है इस कार्बन से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, तो ये 1 डिग्री कार्बन।